हमारे साथ में यूपी उत्तर प्रदेश कानपुर से कुछ मेहमान आए हैं। सर काफ़ी दिन से हमारा वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो सर लोगों ने डिसीजन किया है कि अभी तक जो मार्केट में वो कमा के दूसरे व्यक्तियों को पैसा दे रहे थे, कैसे हमारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कि हम कैसे नुकसान से बच सकते हैं और हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, इस पर सर ने गौर किया। और सर भोपाल मध्य प्रदेश हमारे पास में मिलने के लिए आए और मशीन लेने के लिए आए। मैंने सर से बोला कि आप मशीन वहाँ से क्यों नहीं लेते, तो इस पर सर का जवाब रहा कि अगर किसी कोई क्वालिटी की चीज़ अगर हमें कहीं मिलती है तो चाहे वो अमेरिका से लाना पड़ता है, अगर उसमें विशेषता है तो अमेरिका से भी लाना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारी पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन है दोस्तों, ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भी अन्य देशों में भी जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मशीन नहीं बनती है भाई, कोई तो विशेषता होगी कि आदमी इतनी दूर से मशीन लेके जाता है। और साथियों, हम मशीन के साथ में आपको पूरा रॉ मटेरियल, मक्का, डीओसी, कंसल्टेंट वगैरह जो भी सामान आपको पूरे देश में कहीं भी चाहिए पूरा अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद में आपको फार्मूलेशन की भाई हम फीड कैसे बनाएंगे तो फार्मूलेशन भी हम आपको देते हैं, ठीक है। और साथ में डॉक्टर की सुविधा भी देते हैं कि आपके मान लीजिए मुर्गा बीमार हो गया या आपको किसी चीज़ में फीड में कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है या फीड की कॉस्टिंग कम करना है, तो इस पर भी हम पूरी आपको जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं है कि फैब्रिकेशन वालों की तरह मशीन बेच दिया, पैसा कमा लिया, फुर्सत। हमारा काम जो है, मेन काम जो है स्किल डेवलपमेंट का काम है, आपको सेल्फ डिपेंड बनाना, आपके बिजनेस में आपकी मदद करना। और देखिए, इस बिजनेस में सबसे मेन चीज़ जो है सर, मशीन नहीं होती है, मेन चीज़ होता है मशीन से बना हुआ फीड, उसकी कटिंग और मिक्सिंग, फीड का FCR, हमें कौन सा फार्मूला देना है, कैसे हम फीड की कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, कैसे कम दाना खिला के अधिक वजन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें मेन होती है और हम इन सब पे ही काम करते हैं। आपको अपना फीड प्लांट लगवा के हम डॉक्टर की सुविधा भी देते हैं, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल करवाते हैं और फार्मूला भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हर तरह से किसान, एक छोटा से छोटा किसान भी अपने फार्म पे अपना खुद का फीड तैयार कर सकता है, अपनी मेहनत की कमाई खुद बचा सके, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो हम फीड बनाते हैं और फीड में कमा के जो पैसा हम डीलरों को देते हैं वो हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं सर से आपका परिचय करवा देता हूं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सर आप अपना परिचय दीजिए, कितने की पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और कहाँ से आप आए हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार है। थोड़ा सा पास में ले आइए। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यूपी कानपुर से हूँ और मैं पोल्ट्री समथिंग 10,000 की करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड सर। तो यहाँ पे किस लिए आए। यहाँ पे मैं आपका चैनल देखा था यूट्यूब पे जी, और मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें मैंने जो देखी, मुझे ऐसा लगा कि चल के देख करके और बिलीव बढ़ेगा, तो मैं इसलिए आपके पास आया और मशीन लेने के लिए आया। जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सर 10,000 के फार्मर हैं दोस्तों और मशीन लेने के लिए सर आए हैं। साथियों, मुद्दे पे आते हैं हम। आप यदि पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, पोल्ट्री कर रहे हैं और अगर आप फीड नहीं बनाते हैं, ठीक है सर, आप अगर फीड नहीं बना सकते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। सही कह रहे हैं। आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने फीड बना लिया तो आप फार्मिंग कर लोगे। बिल्कुल सही। जो आदमी फीड नहीं बना पाएगा वो सक्सेस नहीं होगा, सीधी सी बात। हम लोग भी सर 4 से 5 महीने से यही कर रहे हैं, कमा के डीलर को दे रहे हैं जी। और हम तो इस कंडीशन में पहुंच गए थे कि 2-3 महीने बाद इसको क्विट कर देंगे, ये बच्चा निकाल करके और बिजनेस से साइड हो जाते हैं। लेकिन तभी आपका यूट्यूब पे चैनल मिल गया, देखने लगे जी तो लगा कि नहीं, एक बार मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है शायद इस बिजनेस में आगे चांस है। जी। बस इसीलिए कानपुर से चले गए सीधे। एक्चुअली क्या है सर कि अगर हम लोग फीड नहीं बनाएंगे जी, तो पैसा तो कमाओगे आप, लेकिन बचेगा नहीं, नहीं बचेगा, सही। क्योंकि वो पैसा हम कमा के और डीलरों को दे डीलर को दे देंगे। देते हैं। आप कितना भी अच्छा FCR ले लो, कितने भी दिन में मुर्गा तैयार कर लो, कितना भी बढ़िया मुर्गा पाल लो, ठीक है, फायदा क्या, कमा के दूसरों को देना। बिल्कुल सर, यही हो। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सब पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो चूजे वाला हो, चाहे हेचरी वाला हो, चाहे कटर हो, चाहे ट्रेडर हो, सब लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं और सबको हम कमा के पैसा दे रहे मार्केट हैं। में होता है क्या हाँ। सर कि अगर FCR बढ़ जाए तो उनके रेट भी बढ़िया हो जाते हैं। अरे सब, मैं तो कह रहा हूँ आप तो 20 दिन में मुर्गा तैयार कर लो, बचना क्या है आपको, नहीं मेन चीज तो बचेगा, प्रॉफिट नहीं है ना। नहीं, हम उन्हीं को आज दे 5-6 साल से कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट का कोई जरिया नहीं, बस ये है कि लगे। अब देखिए, अब हमें प्रॉफिट बच नहीं रहा है तो अब हमें उस पर शोध करने की जरूरत है कि हमारा क्यों पैसा नहीं? जा कहाँ रहा जा है। कहाँ रहे हैं? भाई अगर कुछ नया करना है हम उसको खोजेंगे, हम बिजनेस की नब्ज में जाएंगे कि भैया हम पैसा तो कमा रहे हैं, मुर्गा भी अच्छा पाल रहे हैं, वजन भी ले रहा है, बेच भी रहा है रेट में, लेकिन हमें पैसा क्यों नहीं बच रहा, कहाँ जा रहा है। देखिए, अगर कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है सर, तो कुछ नया करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी जी। अगर जो हम कल कर रहे थे वही आज करेंगे तो कुछ नहीं तो वही होगा जो कल हुआ था, कल मिल रहा था। वो वही आने वाले दिन मिलेगा।
अगर हमें कुछ बदलना है तो अपने को कुछ करना पड़ेगा। नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। रिस्क लेना पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो ये बिजनेस है सर पोल्ट्री का 80% बिजनेस फीड पे ही डिपेंड है। बिल्कुल। मतलब जो पैसा हमारा खर्च होता है, अगर 1 लाख रुपए खर्च हुआ है तो 70 से 80 हजार रुपए हमारा फीड पे ही खर्च होता है। फीड पे ही डिपेंड है कि आपका मुर्गा वजन लेगा कि नहीं लेगा। फीड पे ही डिपेंड है कि मुर्गा बीमार होगा कि नहीं होगा। फीड पे ही डिपेंड है कि क्या FCR आएगा, कितना दाना खा के कितना वजन लेगा। फीड पे ही डिपेंड है कि क्या रेट में हमारा मुर्गा तैयार होगा। वो फीड ही हम नहीं बनाते। सही है। मतलब आपको कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में कम से कम 5 रुपए केजी की सेविंग होती है 250 रुपए बैग का। अगर आपकी मान लीजिए कि 10,000 की फार्मिंग है, आपको 40 टन दाना अगर लग रहा है 400 कुंडल, तो 5 रुपए किलो भी आप प्रॉफिट निकालोगे तो 2 लाख रुपए आप फीड में कमा के डीलर को दे रहा हूँ। और फिर कहते हो कि पैसा नहीं बच रहा है। अरे पैसा तो कमा रहे हैं, बच रहा है, लेकिन अगले को बच रहा है, जेब में नहीं आ रहा है। आपकी जेब में नहीं आ रहा है, अगले को दे रहे हैं आप कमा के। और अगर इसी तरह आदमी चलता रहेगा तो कब तक कमा, आज नहीं कल आपकी पोल्ट्री बंद हो जाएगी। तो भले कम करिए लेकिन खुद का करिए। मैं ये कह रहा हूँ यार, बड़े नौकर बनने से छोटा मालिक बन जाओ। दूसरे पे डिपेंड है कि कब तक घर चलेगा। आप 1 करोड़ का एक बंगला बनाइए, खूब अच्छे उसमें मेहनत करिए, पैसा लगाइए, और उसमें किचन मत बनाओ, डेली होटल से मंगा के खाना खाइए। भाई हमारा जो बचत है पूरा खाने में चला जाएगा। सेम लोग पोल्ट्री में कर रहे हैं, बड़े बड़े शेड बना रहे हैं, लाखों के शेड बना लेते हैं, लेकिन किचन नहीं बनाते। किचन नहीं बनाएंगे तो खाना होटल से मंगाएंगे, और जो हमारा बचत है कमा के उनको दे देंगे, फिर कहेंगे पैसा नहीं बच रहा। तो हमें बड़ी कंपनियों से, बड़े फार्मर्स को सीखने की जरूरत है सर। वो लोग कभी भी किसी से फीड खरीदते नहीं है, कभी भी किसी से फीड परचेस नहीं करते। मतलब मैं जैसा कि अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, अपना डिस्कशन चल रहा था, फार्म किराए से ले लेंगे लेकिन फीड खुद बनाएंगे। मतलब घर किराए का ले लेंगे सर, थोड़ा सा मोबाइल सीधा करिए, सीधा करिए, हाँ ऐसा। घर किराए का ले लेंगे लेकिन उसमें खाना अपना बनाएंगे। और अपन लोग क्या उल्टा करते हैं सर, घर अपना बना लेंगे और खाना दूसरे से लेंगे, होटल से लेंगे। अब जो हमने घर में जो पैसा कमाया, मेहनत की है, वो पैसा कमा के उठा के खाने में दे देंगे, फिर कहेंगे पैसा नहीं बचा। भाई बिजनेस ही फीड का है यार, ये खुद फीड बनाइए, पूरा फीड पे डिपेंड है, 80% फीड पे डिपेंड है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 80 रुपए में मुर्गा तैयार करके 80 रुपए में भी बेच लिया तो भी आप फीड पे इधर 2 लाख रुपए कमा लोगे, अगर 10,000 मुर्गा आप पालते हो। सही बात। तो ये जो है पूरा फीड पे ही डिपेंड है सर बिजनेस, सब लोग आप जानते हैं। आप दोस्तों पूरे देश में कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया में जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, हम मशीन आपको अवेलेबल करा देते हैं 5 से 6 दिन में। साथ में मशीन के अलावा रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, फार्मूला भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जिसको जो जरूरत होती है आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। और इसके बदले में दोस्तों सिर्फ हम मशीन बेचते हैं, इसके अलावा मशीन के अलावा किसी चीज़ का हमारा कोई चार्ज नहीं है। और इतना तो हक बनता है सर। लोग बोलते हैं कि यार मशीन बेचने के लिए कर, हाँ भैया बेच रहे हो, उसमें गलत क्या है? भाई हम रोजगार नहीं कर सकते, किसान लोग नहीं कर सकते, डीलर को ही हक है क्या? भाई हम कर रहे हैं। एक आदमी लूट के पैसा कमाता है, एक सेवा करके पैसा कमाता है, डॉक्टर जो है आपका इलाज करके पैसा कमा रहा है, और एक आध दारू बेचने वाला दारू बेच के आपको लूट के पैसा कमा रहा है। मैं सेवा करके पैसा कमा रहा हूँ सर, तो क्या गलत? भाई हम पूरा आपको सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं, आपको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, आपको हम फीड बनाना बता रहे हैं, आपको फीड फार्मुलेशन दे रहे हैं, आपको डॉक्टर की सुविधा दे रहे हैं, पूरे देश में मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको आत्म शक्ति जो होती है वो बढ़ा रहे हैं आपको, और हर समय पे आपका साथ दे रहे हैं। तो क्या गलत है सर? नहीं। तो दोस्तों जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है, मैं सर से बोल रहा था कि दुनिया बड़ी नहीं है, छोटी है, क्योंकि हर जगह अपने लोग हैं। अपन चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से अमेरिका से माल मंगा सकते हैं, अमेरिका माल पहुंचा सकते हैं। और जो आलसी व्यक्ति होते हैं सर, उनके लिए पलंग से उठना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम चुटकी में फीड बना लेंगे, चाय बनाने से सरल है फीड बनाना। सही बता रहा हूँ। आपने सोचा तो आपको भोपाल क्या लगा भाई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एक जगह भी सिंगल स्टॉप नहीं लिया हमने। बताइए आप। नॉन स्टॉप। और अगर सोचते रहते यार कैसे भोपाल जाएंगे, कब पहुंचेंगे, अजय भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा, तो सोचते रहे। 1 मिनट के लिए भी झुंझलाहट नहीं है यार, बहुत दूर है रास्ता, बोल रहे।
अच्छा, मुझे लग रहा है अभी मिलकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये तो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।